हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को सभी इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 2 को खत्म कर दिए थे। अब हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों को कंप्लीट कर दिया है। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट सेव कर लेंगे तो आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को देरी ना करें, अपने टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए, हमारा तीसरा अध्याय है, दिया है कि तीसरा अध्याय का नाम है, देखिए तीसरे चैप्टर का नाम हमारा क्या है कि भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, जिसको देखिए इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्रैक्शंस एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। देखिए, ये हमारा पिछला हमारा चैप्टर था, उसमें था कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। उसमें भी हम लोग संक्रियाएं के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी थी। तो देखिए, उसमें हम लोग संक्रियाएं पढ़े थे। मूलभूत संक्रियाएं क्या क्या थी, जैसे कि हमारा प्लस था, माइनस था, गुणा था, भाग था। ये 4 संक्रियाएं हम लोग उसमें भी पढ़े थे। तो अब इसमें हम लोग भी पढ़ेंगे कि भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग भिन्न के बारे में देखेंगे। अब हम लोग पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, गुणा कर रहे थे, भाग कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग भिन्न के बारे में समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। देखिए, भिन्न क्या होता है, मैं इसको समझा दूँ कि भिन्न क्या होता है। भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब भिन्न होता क्या है, देखिए भिन्न को अगर हम लोग कहें कि अगर कोई नंबर है और उसके अपॉन में कुछ नंबर लिख दिया जाए, जैसे 7 लिख दिया, मैंने 7 लिख दिया, तो देखिए ये 5 पहले ये पूर्णांक था या पूर्ण संख्या थी। अब उसके अपॉन में हमने पूर्ण संख्या लिख दी, तो ये देखिए भिन्न हो गया, ये भिन्न में हो गया। तो देखिए, भिन्न को हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब इसमें p क्या होता है, p इसमें अंश होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या होता है। भिन्न को जैसे कि p/q के फॉर्म में जिसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 5/7 हमने लिखा है, तो ये भिन्न में हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग जोड़ भी पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे और भाग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भिन्न को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1/2, ये भी क्या है, ये भी एक भिन्न है। समझ गए होंगे आप, तो ये भी एक क्या है, भिन्न है। तो देखिए, इस भिन्न को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोई बॉक्स बना दिया गया। अब भिन्न का मतलब भी होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना, यानी कि भिन्न का मतलब होता है कि बराबर भागों में बांटना। जैसे कि अगर इसको कह दूं तो ये देखिए 2 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी 1 को 2 बराबर भागों में बांटा है। जैसे कि अगर मैं इसको बना दूं तो जैसे ये मैंने बॉक्स बना दिया और 1 को कलर कर दिया, तो देखिए इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, 2 हैं, तो अपॉन में 2 लिखा जाएगा। और कितने इसमें कलर हुए हैं, 1, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2, यानी कि ये हमारी भिन्न हो गई। इस देखिए 1 को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो भिन्न का मतलब ही होता है कि बराबर भागों में इसको बांटना। ठीक है, तो आप भिन्न के बारे में समझ गए होंगे। तो अब ऐसे देखिए, अगर कोई और मैं बॉक्स बना लेता हूँ, जैसे कि ये बॉक्स बना दिया, इसमें मैंने बना दिया 4, 4, 8 या 10 बना लीजिए, 10 मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अगर इसमें मैं 1 को कलर कर दूँ, ठीक है, तो इसको कैसे भिन्न में लिखेंगे। तो देखिए 1 कलर हुआ है और टोटल कितने बॉक्स है, 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो नीचे 10 लिखा जाएगा, और 1 कलर है तो 1 ऊपर लिखा जाएगा। अगर ऐसे ही मैं 2 कलर कर दूँ तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/, यानी कि 10 लिखेंगे। इसको फिर से काट देंगे तो 2 कम 2 और ये 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग भिन्न को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब भिन्न के प्रकार को देख लेते हैं कि भिन्न के कौन कौन से प्रकार हैं। तो उस चीज़ों को भी हम लोग को जानना है, और हम लोग इसकी जो संक्रियाएं हैं, मूलभूत संक्रियाएं, जैसे कि जोड़ घटाना कैसे इसका किया जाता है भिन्न का, तो वो भी हम लोग देखेंगे। एक बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर को, इसको टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद हम लोग विगत वर्ष में प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक को भी समझते जाएं, क्योंकि देखिए पेपर में आपके टॉपिक से भी पूछ देगा क्वेश्चन, तो आपको करने में आसानी होगी। तो हम लोग हर एक टॉपिक को समझते चलेंगे। तो देखिए, अब हम लोग भिन्न का प्रकार देखेंगे। तो भिन्न के प्रकार, ठीक है, भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए भिन्न के प्रकार में पहला हम लोग पढ़ेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन।
देखिए उचित भिन्न क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ जिस, आप लोग नोट्स बनाते चलिए क्योंकि हम लोग एक बेहतरीन तरीके से टॉपिक को, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, तो आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। देखिए उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न उसे कहते हैं जैसे जिस, लिख लीजिए, सॉरी इसको लिखिए, जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि हमने लिख दिया अंश से बड़ा होना चाहिए, तो जैसे कि हमने लिख दिया 1/2। देखिए हर क्या है हमारा, बड़ा है, और अंश से बड़ा हर हो गया कि नहीं, तो जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। जैसे अगर कोई और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 3/6 अगर 6 लिख दे रहे हैं या 3/8 लिख दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारा उचित भिन्न है। देखिए इसको हम लोग, यानी कि हर जो है हमारा बड़ा है और अंश जो है हमारा छोटा है, तो इस तरीके से हमारा उचित भिन्न होता है। उसके बाद चलिए हम लोग और दूसरे को देख लेते हैं। तो इसके बाद देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न के बारे में देखते हैं। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सेम इसी का उल्टा होता है, जैसे हम लोग उचित भिन्न को समझे हैं तो अनुचित भिन्न में सेम उल्टा हो जाता है। वो क्या जाता है, जिस भिन्न का हर अंश से छोटा हो, अंश से क्या हो, छोटा हो। जैसे कि मैं इसको अगर लिख लूँ यहाँ पे, जिस भिन्न का हर, यहाँ पे लिख लीजिए जिस भिन्न, ठीक है, भिन्न का हर अंश से छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे समझ लीजिए, जैसे मैंने इसको लिखा था, जैसे अगर इसको मैं लिख दूँ 8/3, तो देखिए इसमें अंश से छोटा होगा कि नहीं, अंश हमारा 8 है और हर कितना हमारा 3 है, तो 8 बड़ा हो गया और हर हमारा छोटा हो गया, तो अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। तो इस ये डिफिनीशन है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इस तरीके का जैसे 15/3 हो, 15/4 हो, जो भी है, तो इस तरीके का हमारा भिन्न क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए भिन्न के प्रकार में अगला अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो देखिए अगला आपका है, अगला है भिन्न, यानी कि उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, तो भिन्न में हम लोग मिश्र भिन्न को देखेंगे। तो मिश्र भिन्न क्या होता है, ठीक है, मिश्र भिन्न तीसरा है, मिश्र भिन्न। ठीक है, सॉरी, मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते चलेंगे और आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए जो हमारा अनुचित भिन्न था, ये उसी का ही एक फॉर्म होता है, तो उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए कैसे होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात हम लोग करें तो इसमें देखिए, जैसे कि मैंने अनुचित भिन्न में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 15/4, ये लिया था। तो मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ तो देखिए, अगर हम लोग 15 में भाग 4 से करें, ठीक है, अगर 4 से हम लोग भाग करते हैं तो देखिए इसको कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, एक बार ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार पढ़े तो 4 तियाँ 12, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में लिखेंगे कैसे। देखिए पहले हम लोग भागफल को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शेषफल को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग भाजक को लिखते हैं। तो इसको लिखिए 3 और ये 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए 4 तियाँ 12 और 3 15/4। अगर देखिए इसको अगर हम लोग बोले अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित
अनुचित भिन्न को हम लोग अगर चेंज कर रहे हैं, अनुचित भिन्न को हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, इसमें मिश्र भिन्न में, ठीक है, मिश्र भिन्न में। तो आप देख लिए कि इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो ये इसको अगर हम लोग मिश्र भिन्न से हम लोग चाहें तो इसको अनुचित भिन्न में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें दिया है तो इसको हम लोग कैसे इसमें ला सकते हैं, यानी कि हम लोग इसमें मिश्र भिन्न में या अनुचित भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न में कर सकते हैं और मिश्र भिन्न से हम लोग अनुचित भिन्न में कर सकते हैं। देखिए कैसे, यह हमारा मिश्र भिन्न है तो इसको हम लोग अनुचित भिन्न में कैसे करेंगे। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं और ये बटा में ही 4 रहेगा। इसको देखिए हम लोग गुणा करते हैं, 3 चौके 12 और 3 15, तो ये 15 हो गया और बटा के 4 हो गया। तो इसको हम लोग तो भिन्न से हम लोग मिश्र भिन्न से हम लोग अनुचित भिन्न भी कर सकते हैं और अनुचित भिन्न से हम लोग मिश्र भिन्न में भी कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है, इसमें चौथा हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें चौथा प्रकार है आपका, चौथा प्रकार में देखिए आपको दिया है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को देखिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग मिश्रित भिन्न के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मिश्रित भिन्न होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से देख लूँ, देखिए मिश्रित भिन्न क्या होता है कि भिन्न तो दिया रहेगा और भिन्न के बटा में भी भिन्न हो, यानी कि अंश भी भिन्न में हो और हर में भी भिन्न हो। जैसे कि मैं अगर आप लोग को बता दूं 1/2 दिया है और ये बटा किया है, फिर 2/3 दिया है, तो ये भी क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है। समझ रहे हैं, अंश भी हमारा भिन्न में होगा और हर भी हमारा क्या होगा, भिन्न में होगा। तो इस ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। उसके बाद देखिए आपके अगला टॉपिक है इसमें, जो कि मिश्रित भिन्न के बाद है आपका, इसमें दिया है व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न आप समझ गए। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कि 1/के ये पूरा भिन्न दिया है, फिर ये 2/3 दिया है, तो ये भी क्या है, एक मिश्रित भिन्न है, ठीक है। ये मेन बटा है, ठीक है, और ये अंश हमारा बटे में कुछ नहीं है, लेकिन हर में हमारा बटा में, यानी कि देखिए ये भिन्न में। तो इसमें हम यही समझा रहे थे कि मिश्रित भिन्न में अंश जो होगा वो भी भिन्न में होगा और हर भी जो होगा वो भी भिन्न में होगा। तो ऐसे हम लोग भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग 5वां देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग देखते चलें, ठीक है। तो अब 5वां हमारा देखिए क्या है, 5वां है, उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देखिए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन इस नाम से ही, व्युत्क्रम के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई अगर भिन्न हो तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा। देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भिन्न है, जैसे कि देखिए व्युत्क्रम भिन्न का मतलब ही होता है कि अगर भिन्न है तो उसको उल्टा फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कि हर से उसको अंश में लिख दीजिए और अंश को हर में लिख दीजिए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे 1/2 मैंने लिखा है, अगर इसका पूछा जाए कि इसका व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो इसका व्युत्क्रम जो भिन्न हो जाएगा, 2 को उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 को अंश में भेज देंगे और अंश को नीचे भेज देंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा व्युत्क्रम भिन्न। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 8/3 है, तो अगर इसको हम लोग व्युत्क्रम भिन्न इसका जब हम लोग निकालेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, यानी कि हर हमारा अंश हो जाएगा, अंश हमारा हर हो जाएगा। तो इस भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आपका वितत भिन्न। उसके बाद हमारा छठा नंबर पे है वितत भिन्न। देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए वितत भिन्न को हम लोग कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसा
कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, जैसे कि कंटिन्यू से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। जैसे कोई अगर मैं भिन्न लिख रहा हूँ, जैसे 1 प्लस लिख दिया, फिर 1 लिख लिया, फिर भिन्न मैंने लिखा 1, फिर प्लस, फिर 1 लिख दिया, फिर मैंने 3 लिख दिया, फिर उसके बाद इस तरीके से भिन्न अगर चला आता है तो इस तरीके का भिन्न को, जैसे कि इसके बाद अगर हम इसको अगर ना बना के अगर मैं फिर से 2 प्लस 1 बाई फिर से 3 इस तरीके से मैं लिखता चला जा रहा हूँ, तो ये इस भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, वितत भिन्न, जिसको हम लोग कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये भिन्न। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हर एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। तो अब उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अब हम लोग इसमें मूलभूत संक्रियाएं के बारे में पढ़ें कि कैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो भिन्नों का हम लोग जोड़ घटाना हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटा लेते हैं। तो देखिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। देखिए, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। अब देखिए संक्रियाएं क्या होती थी, जैसे हम लोग पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं पढ़ रहे थे, अब इसमें भी संक्रियाएं हम लोग को पढ़ना है, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। ठीक है, भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है, भिन्नों का योग कहिए या तो योग को कह लीजिए, भिन्नों का जोड़। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है, भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है। तो इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, भिन्नों का योग कैसे करते हैं, अब आपको समझना है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझते रहिएगा। देखिए, भिन्नों का योग क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कोई 2 भिन्न ले लेता हूँ, जैसे कि 1/2 ले लिया, फिर प्लस का 3/2 इसको मैं 5/2 ले लिया। ठीक है, ये मैंने भिन्न ले लिया। ठीक है, तो देखिए, जब ऐसा भिन्न होगा जिसका हर अगर समान हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सीधा सीधा हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग 2 लिख लेंगे और उसके बाद ये अंश को हम लोग सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो 1 + 5 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/2। अगर इसको काट भी देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग जोड़ करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जाम्पल और एक ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि 2/3 प्लस 7/3 इस तरीके का मैंने नंबर ले लिया। तो इस भिन्न को कैसे करेंगे, देखिए, जिसका हर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को सीधा सीधा हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, अंश हर हमारा समान है तो 3 लिख लेंगे और इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसको काट सकते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर हर हमारा समान ना हो, ठीक है, अगर हमारा हर समान ना हो तब कैसे जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं ले लेता हूँ 2/3 प्लस 5/2, ये नंबर मैंने ले लिया। तो देखिए, इसमें जो हमारा हर है वो समान नहीं है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो हमारा हर समान नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसका और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको 2 से पहले काटिए तो 3 को उतार लीजिए और 2 एक बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 3 को उतारिए, 3 से काटिए तो देखिए ये कट गया और ये कट गया। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, तो ये यानी कि हमारा 6 हो गया। ठीक है, तो हमें जब हर हमारा समान नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद देखिए 3 से इसको भाग कराएंगे। ठीक है, तो 3 से जब इसको भाग कराएंगे तो 3 से भाग कराएंगे तो 2 बार में भाग चला जाएगा, 3 दूना के 6, 2 बार में भाग चला गया। 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, अंश में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इस अंश में करेंगे। ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद देखिए इस 2 से इसको भाग देंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 3 बार में भाग चला जाएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई फिर इस 5 में करेंगे। इस तरीके से हम लोग, जब हर समान नहीं होता तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 दूना के 4, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा, और अपॉन में 6 है तो इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 15 4 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और अपॉन में 6 हो जाएगा, और ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का हम लोग जोड़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलिए हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं भिन्नों का घटाना, ठीक है। भिन्नों का घटाना, तो आपकी भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का घटाना, ठीक है। भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, तो देखिए घटाना, भिन्नों का घटाना, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है। जैसे मैं अगर आपको 1/2 दे दिया और यहाँ पे मैंने माइनस करके फिर 1/2 दे दिया, ठीक है। 1/2 और 1/2, सॉरी अगर इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि इसको हमने 3 ले लिया, ठीक है, इस 3 ले लिया और ये 1/2 ले लिया, इसे 3/2 और इसे 1/2 ऐसा नंबर ले लिया। तो देखिए इसका हर देखिए समान है, क्योंकि 2 ये भी है हर और इसमें भी 2 है। तो जब हर समान होता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को ऐसे लिख लेंगे और जैसे है वैसे हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि 3 में से -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/2, जो कि ये कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए और एक एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 5/3 ले लिया और माइनस का मैंने 1/3 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए हमारा हर जो है हमारा समान है, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ये 3 को हम लोग ऐसे उतार लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4/3 आएगा। अगर ये कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो आप देखिए भिन्नों का ये घटाना हो गया, अब हम लोग भिन्नों का गुणा पढ़ते हैं, ठीक है। तो गुणे को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। देखिए भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा, ठीक है। भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे, जैसे कि मैं 2/3 नंबर ले लिया और गुणा मैंने ले लिया 2/5 नंबर ले लिया, ठीक है, 2/5 ले लिया। तो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और हर का हर में करेंगे तो 3 × 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/15 हो जाएगा, जो कि अगर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 12 और बटा के ले लिया मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, फिर यहाँ पे गुणे मैंने ले लिया, यहाँ 21 ले लिया और यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके का देखिए, तो अब इसको गुणा करने में देखिए ये बड़ा भी नंबर है तो ये गुणा करने में थोड़ा समस्या हो सकती है, तो इसको कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग सॉल्व कर लें, देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 21, 3 बार में कट गया। अगर इसको 3 से इसको काटेंगे तो ये कट गया, तो हमारा बचा कितना, 12। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग गुणा, और कुछ कट रहा है तो उसको हम लोग काट के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का गुणा होता है। अब देखिए हम लोग भाग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको समझना जरूरी है। अगर आपको आ रही है तो और अच्छी बात, अच्छे से और समझ लीजिए, अगर नहीं भी आ रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि देखिए भाग को कैसे करेंगे, जैसे कि 5/2 मैंने 2 लिया है, ठीक है, और ये भाग दे दिया है मैंने 3/5 से, ठीक है। 3/5 से इसको मैंने भाग करा है, ठीक है। तो देखिए इसको भाग को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5/2 और ये भागे हैं तो इसको ऐसे बटा में भी लिख सकते हैं, तो 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। एक तो तरीका ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें हमें दिया होता है, जैसे कि 5 अगर 2 दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/2, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बटे का ही मतलब होता है कि भाग देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व भी कैसे करते हैं, देखिए तो हम एक डायरेक्ट आपको चीज़ बता रहे हैं, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
अगर ये भागे में है तो इसको हम लोग गुणा में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा में जब इसको हम लोग बदलेंगे तो इसको पहले उतार लीजिए, 5/2 उतार लेंगे। जब भाग को हम लोग गुणा में बदलेंगे तो हर हमारा अंश हो जाएगा और अंश हमारा हर हो जाएगा, ये बदल जाएगा आपस में, ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको गुणा किए तो 5 अंश में चला जाएगा और अंश हमारा हर में चला जाएगा। तो इसको लिख लीजिए। अब इसको क्या करिए, डायरेक्ट ऐसे ऐसे अंश से अंश गुणा कर लीजिए और हर में गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 5 का 5 में पढ़ेंगे पढ़ा तो 25 हो जाएगा और 2 का 3 में पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो देख लीजिए आप भाग के तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने 3/2 ले लिया है और भागे 1/2 ले लिया है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, 3/2 को हम लोग उतार लेंगे और इस भागे को गुणा में करेंगे तो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 1 कट जाएगा तो हमारा बचा कितना बचा, 3/1 बचा, जो कि हम लोग इसको 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें अब आपको ये सारे समझ में आ गया होगा बातें, ठीक है। तो इसमें भिन्नों का जोड़ हो गया, गुणा भाग सब हो गया। तो ये सब देखिए अब इसमें दिया है कि मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। तो मैं आपको पहले ही समझा दिया था कि अगर मिश्र भिन्न है, जैसे कि मिश्र भिन्न मैंने दिया था 3 सही 3/4 है, इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमने बताया था अनुचित भिन्न में। तो कैसे करते हैं, इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं और फिर अपॉन में 4 लिख लेते हैं। तो इसको 4 तो ऐसे ही रहने देते हैं, 3 चौक के 12 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 15। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख रहे थे। तो देखिए मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना भी आपको सिखा दिया मैंने, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना भी सिखा दिया। तो आप ये सब समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जब क्लास करेंगे तो क्लास को हम लोग यहीं हिंट करते हैं। तो देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, तो उसको हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एक चैप्टर को एकदम सीरीज़ में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा सारे बुक को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।